टॉपिक स्टडी करना है वो है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, इट्स फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स की इस अरेंजमेंट का हमें क्या फायदा हुआ है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए आसान हो गया। तो इजी अंडरस्टैंडिंग ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हमें प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम इसके फीचर्स को देखें तो इसमें सबसे पहला फीचर ये है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने ऑर्गेनाइज किया है और अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या आप इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असेंडिंग एटॉमिक नंबर। असेंडिंग एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट टेबल में मूव करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट पे दिया हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर अगर हम मजीद लेफ्ट की तरफ जाएं तो हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। नेक्स्ट रो में आए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो जिस तरह हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ आगे की तरफ मूव करते जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। फिर दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि प्रोडक्ट टेबल में हमने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया है। एक है हमारे पास ग्रुप्स और दूसरे है हमारे पास पीरियड्स। ठीक है, अब ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या डिफरेंस होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल में ये वर्टिकल कॉलम्स हैं यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो कॉलम्स आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। इस तरह प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और पीरियड्स हम कहते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास जो ये रोज जा रही है इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो इस तरह प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास टोटल 7 रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब प्रोडक्ट टेबल की कुछ पहले फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जिनमें क्या किया जाता था कि ग्रुप 2 फर्स्ट 1 और 2 और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स जो हैं इनको सब ग्रुप ए के में इंक्लूड किया जाता था। इसी तरह ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको सब ग्रुप बी में इंक्लूड किया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है उसमें इस तरह से सब ग्रुप्स की डिवीजन नहीं है। आपके पास टोटल 1 से लेके 18 तक एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि फर्स्ट दो ग्रुप्स जो हैं और ये लास्ट वाले आपके पास 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप्स हैं ये आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो एस सबशेल के अंदर पाए जाते हैं या फिर पी सबशेल में पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके पास ये दरमियान में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं बी सबशेल के अंदर। और अगर हम इन सबको टोटल देखें तो हमारे पास ये 18 ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के सेम होने का क्या मतलब है कि इन एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक ही तरीके से रिएक्शन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अगर अब इसमें हम फर्स्ट ग्रुप देखें तो इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। उसे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के सेम होने की रीजन क्या है कि इन सब के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या है, सेम है। अगर हम पहले ग्रुप को देखें तो इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सब के सब एक जैसे रिएक्शन देते हैं। यानी जिस तरह अगर मैं सोडियम की एग्जांपल देखूं तो सोडियम भी क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे पोटाशियम की बात करूं तो वो भी सेम इसी तरह से क्या करता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसी तरह से अगर मैं किसी और ग्रुप को डिस्कस करूं, जिस तरह से मैं ग्रुप 17 की बात करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, हेलोजेंस हैं। तो हेलोजेंस सबके सब जो हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे वो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और यूनी नेगेटिव आयन बना लेते हैं। इसी तरह क्लोरीन भी क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद यूनी नेगेटिव आयन बना लेते हैं। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या बात समझ में आती है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
उन सबके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो आपके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ग्रुप के में तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन जो पीरियड्स होते हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने के साथ साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी ग्रेजुअल चेंज आता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये एक पीरियड है, ठीक है, ये थर्ड पीरियड की मैं बात करूँ तो इस थर्ड पीरियड में सब एलिमेंट्स जैसा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस वगैरह, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। इसी तरह इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बतदरीज ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है। सोडियम जो है वो बनिस्बत एक लाइटर एलिमेंट है, लेकिन मैग्नीशियम जो है उससे हैवियर है, एल्यूमिनियम उससे ज्यादा हैवियर है। उसकी वजह क्या होती है कि एक जो पीरियड है उसमें एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, तो इस वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इजाफा होता है।